यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एफएमसी कंपनी की लेजेंड दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेजेंड दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे। कितनी मात्रा में आपको लेजेंड दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है, कितने एकड़ खेत में आप इसको कर सकते हैं, कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, और ये दवाई किस तरीके से काम करती है, किन किन चीजों पे काम करती है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य में, महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा लीजिए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो पूरा सुनने के बाद में इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इसके उपयोग की तो आप धान की फसल में, कपास में, सभी प्रकार की दलहन तिलहन और सभी प्रकार की बागवानी और सब्जियों की फसल में इसको उपयोग में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका किसी भी फसल पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको इसका फायदा ही होगा, इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करें दोस्तों इसके टेक्निकल नाम की, तो इसमें 20% ऑर्गेनिक पोटाश है और 1.5% सल्फर है। यहाँ दोस्तों ऑर्गेनिक पोटाश है इसके अंदर 20% और 1.5% सल्फर है, और इसीलिए इसका कोई भी किसी भी फसल में नुकसान नहीं होगा, चाहे फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान कतई नहीं होगा और इसका बहुत जबरदस्त चमक लाने में फायदा होता है। डोज की अगर हम बात करें तो मात्र दोस्तों आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज डालना है। मात्र 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज डालना है, जो कि बहुत ज्यादा कम है डोज और बहुत ज्यादा पर्याप्त भी है डोज। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातों की, तो ये जैव समाधान पौधों को जैव उपलब्ध रूप में पोटाश प्रदान करने में मदद करता है और फसलों के बेहतर फूल और फलने में मदद करता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये पूरी तरह से एक जैविक प्रोडक्ट है, तो ये जैव समाधान है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई केमिकल या किसी भी तरह का कोई रसायन नहीं मौजूद है। तो ये प्योर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या एडवांस्ड खेती कर रहे हैं, उनमें भी काम आने वाला एक बहुत ही जबरदस्त और कारगर प्रोडक्ट है। और दोस्तों साथ ही साथ में ये जैव उपलब्ध रूप में पोटाश प्रदान करता है, तो पोटाश का काम ही होता है फसल में चमक लाना, फसल को बहुत ही ज्यादा हरा भरा और बहुत ही ज्यादा निरोगी बनाना, यही सब काम होते हैं। ये जैव समाधान पौधों में हार्मोनल गतिविधि को बढ़ाता है और फलों के आकार, चमक और रंग में सुधार करता है। फलों का आकार भी बढ़ाता है, रंग को और ज्यादा गहरा बनाता है और चमक तो बढ़ाता ही है। ये पौधों में अजैविक तनाव का सामना करने में मदद करता है। जो अजैविक तनाव आते हैं पौधे में, कभी ज्यादा बारिश की वजह से, कभी कम बारिश की वजह से, कभी फसल सूख गई, कभी फसल गल गई, कभी ज्यादा हवाएं चली, फसल आड़ी पड़ गई, या किसी भी प्रकार का पर्यावरण से संबंधित कोई भी जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई करने की कोशिश करता है। उसमें इतनी जबरदस्त रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है कि अगर फसल गल गई हो तो उसको ज्यादा मतलब गर्मी देने की कोशिश करता है, फसल अगर सूख गई हो तो इसको पानी देने की कोशिश करता है, फसल आड़ी पड़ गई हो तो उसको वापस से उठाने की कोशिश करता है, तने को इतना मजबूत बनाता है कि फसल जल्दी से आड़ी नहीं पड़े। ये एक कम खुराक उच्च प्रभावी सूत्रीकरण है और बहुत ही कम खुराक में बहुत ही अच्छा परिणाम ये आपको देने की कोशिश करता है। 1-1 ग्राम की ये पुड़िया है दोस्तों और बहुत ही जबरदस्त इसकी पैकिंग है, बहुत ही छोटी और आकर्षक इसकी पैकिंग आती है, तो उसी हिसाब से आपको इस दवाई को प्रयोग में लेना है। ये इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की, क्योंकि सावधानी रखना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात तो दोस्तों बच्चों की पहुंच से दवाइयां दूर रखनी है आपको। दूसरी बात, छोटी पैकिंग में है तो इसका बढ़िया से आप कैंची से काट के ही घोल बनाएं। साफ बर्तन में साफ पानी लेना है और फिर ही इसका घोल बनाना है आपको। दवा छिड़काव करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, और दवाई छिड़काव करने के बाद में आपको खाना
उसी समय खाना है, दवा छिड़काव करने के बाद में, या फिर दवा छिड़काव करने से पहले अच्छा सा भोजन, अच्छा सा आहार लेकर ही आपको दवाई छिड़काव करनी है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना है। जितना हो सके दोस्तों उतना आपको भूखे पेट दवाई का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। जितना हो सके जितना फ्लैट फैन नोजल और नैपसेक स्प्रे पंप का उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए। और दवाई डिब्बों पैकेट को पूरा प्रयोग करने के बाद में जो थैली बचती है इसको क्रश करके तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ दीजिए। हवा से विपरीत दिशा में स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अंतिम आवेदन और कटाई के बीच प्रतीक्षा अवधि दिन का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप लास्ट स्प्रे कर रहे हो तो उसके बाद में कम से कम 20 दिनों के बाद में आपको फसल काटनी है। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें, वरना जो अणु होते हैं मछली पालन और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी आपको दवाई का प्रयोग बहुत ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। ये थी तमाम सावधानियां जो कि आपको अक्षरशः अपनानी है जब भी आप दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तब। तो आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एफएमसी कंपनी के ही न्यूट्रोमैक्स दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है। व्यापकता से विस्तार से आपको न्यूट्रोमैक्स के फायदे नुकसान के बारे में बताएंगे। ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।